रशिया का न्यूक्लियर आर्सेनाल दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस्ड में से एक है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के 2025 एस्टिमेट के अनुसार रशिया के पास 785 परमाणु हथियार हैं, लगभग 5,459 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 1,718 डिप्लॉयड हैं। ये वॉरहेड्स स्ट्रेटेजिक ट्राइड पर आधारित हैं, जिसमें लैंड बेस्ड ICBMs, सबमरीन लॉन्च्ड बॉलिस्टिक मिसाइल्स और एयर लॉन्च्ड वेपन्स शामिल हैं। यह ट्रायड सुनिश्चित करता है कि रशिया किसी भी सिचुएशन में न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर सके, लेकिन कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं जो सीक्रेसी के पर्दे में डेवलप्ड हुई हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बनती हैं। RS-28 सरमाट सातान द्वितीय। RS-28 सरमाट, जिसे नाटो ने सातान द्वितीय नाम दिया है, एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। इसका रेंज 18,000 किलोमीटर तक है, यानी यह रूस से दुनिया के किसी भी कोने को टारगेट कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 10 टन तक है, जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRVs या अवंगार्ड जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स शामिल हो सकते हैं। अप्रैल 2022 में इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था, लेकिन 2024 में एक टेस्ट फेलियर भी रिपोर्टेड हुआ, जो इसकी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। सरमाट का बूस्ट फेज इतना शॉर्ट है कि मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रशिया ने इसे US के प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक सिस्टम के जवाब में बनाया है, ताकि न्यूक्लियर डिटरेंस में हमेशा अहेड रहे। 9M730 बुरेवेस्टनिक स्काईफॉल। यह मिसाइल थोड़ा साई-फाई जैसा लगता है। 9M730 बुरेवेस्टनिक, जिसे नाटो स्काईफॉल कहता है, एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका थ्योरेटिकली अनलिमिटेड रेंज है, क्योंकि यह न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करता है। यह मिसाइल वीक्स या मंथ्स तक UDDH सकता है, लो एल्टीट्यूड पर फ्लाइंग करते हुए रेडार और मिसाइल डिफेंसेस को डॉज करता है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। 2019 में आर्कटिक रीजन में इसके टेस्ट के दौरान एक्सप्लोजन हुआ था, जिसमें साइंटिस्ट्स की जान गई और रेडिएशन लीक भी हुआ। अगर यह मिसाइल फुली ऑपरेशनल हो गया तो US मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए यह नाइटमेयर बन सकता है, लेकिन इसके रिस्क्स जैसे रेडिएशन हैजर्ड्स इसे डबल एज्ड सोर्ड बनाते हैं। ओरिशनिक मिसाइल ने हेडलाइंस बनाई। यह एक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 3,000 से 5,500 किलोमीटर है। नवंबर 2024 में रशिया ने इसका यूज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में किया, जो बोल्ड मूव था, क्योंकि यह मिसाइल ओरिजिनली न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए डिजाइंड है। प्रेसिडेंट पुतिन ने दावा किया कि यह मिसाइल US डिफेंसेस के लिए अनस्टॉपेबल है। इसकी स्पीड और अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी इसे डेंजरस बनाती है, चाहे कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ यूज हो। न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन और लीक्स। रशिया का न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी अटेंशन में है। डैन वॉच और डेयर स्पीगल की रिपोर्ट के अनुसार एक मैसिव लीक में 2 मिलियन से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने आए, जिनमें यास्नी और दोम्बारोव्स्की जैसे मिलिट्री बेसिस के ब्लूप्रिंट्स थे। इनमें अंडरग्राउंड टनल्स, वॉरहेड स्टोरेज फैसिलिटीज और अवंगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल प्रोग्राम की डिटेल्स शामिल थीं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के एक्सपर्ट हांस क्रिस्टेंसन ने इसे अनप्रेसिडेंटेड बताया। यह लीक रशिया के लिए सिक्योरिटी ब्रीच है और दिखाता है कि रशिया कितनी एग्रेसिवली अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। रशिया के मिसाइल्स में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की रोल निभाती है। हाइपरसोनिक वेपन्स मैच 5 6,174 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल करते हैं और अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरीज फॉलो करते हैं। अवंगार्ड ग्लाइड व्हीकल इसका एग्जाम्पल है, जो एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में ग्लाइड करता है और मिड फ्लाइट में डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यह कैपेबिलिटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चैलेंज करती है, क्योंकि ट्रेडिशनल रेडार और इंटरसेप्टर्स इन्हें ट्रैक या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। रशिया का हाइपरसोनिक टेक पर फोकस इसे US और चाइना के साथ आर्म्स रेस में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को और फ्लेक्स किया है।
इकोनॉमिक सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के बावजूद रशिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के थ्रू ग्लोबल सुपर पावर स्टेटस मेंटेन कर रहा है। पुतिन और ऑफिशियल्स के न्यूक्लियर थ्रेट्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हैं, लेकिन ये ग्लोबल टेंशंस भी बढ़ाते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के इंस्पेक्शन सस्पेंड होने से आर्म्स कंट्रोल एफर्ट्स को सेटबैक लगा है। रूस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इतनी गहरी सिक्योरिटी और एडवांस्ड सिक्योरिटी के साथ छुपा कर रखता है कि यह दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। इन्हें सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज बेसिस में रखा जाता है, जो 12वीं मुख्य निदेशालय के मंत्रालय रक्षा के सख्त नियंत्रण के तहत होते हैं। ये बेसिस 2 प्रकार के होते हैं: नेशनल लेवल स्टोरेज साइट्स, जहां हाई यील्ड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे जाते हैं जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और बॉम्बर्स के लिए होते हैं, और बेस लेवल स्टोरेज साइट्स, जहां छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन स्टोर किए जाते हैं जो शॉर्ट रेंज ऑपरेशंस के लिए होते हैं। इन साइट्स की लोकेशंस के बारे में कोई कंफर्म्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये बेसिस अक्सर अंडरग्राउंड बंकर्स, रिमोट माउंटेनस रीजन्स या डेंस फॉरेस्ट में स्थित होते हैं, जहां नेचुरल कवर और आइसोलेशन उनकी सिक्योरिटी को और मजबूत करता है। हर साइट के आसपास मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, जिसमें हथियार से लैस सैन्य गार्ड, उन्नत सर्वेलेंस सिस्टम्स जैसे इंफ्रारेड कैमरे, मोशन सेंसर और ड्रोन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी शामिल होती हैं। रूस के न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज में एंट्री के लिए मल्टीपल लेवल्स के स्पेशल क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, और हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए भी एक्सेस स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होता है। 12वीं मुख्य निदेशालय के कर्मचारियों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, जो हथियारों की तकनीकी रखरखाव, परिवहन, टेस्टिंग और इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स को हैंडल करते हैं। रूस अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जैसे क्वांटम इंक्रिप्शन, सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम्स और साइबर डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करता है, ताकि कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी या हैकर इनके लोकेशंस या ऑपरेशंस को ट्रैक न कर सके। रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अनुसार ये वेपन्स केवल एक्सट्रीम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के खिलाफ यूज किए जाएंगे, लेकिन इनकी रेडीनेस और सीक्रेसी को मेंटेन करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक रूस के पास लगभग 5,580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें से कुछ एक्टिवली डिप्लॉयड हैं, जैसे ICBMs, ASLBMs और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर, जबकि बाकी रिजर्व्स में रखे गए हैं। इन स्टोरेज साइट्स को रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि कोई टेक्निकल फेलियर या सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, और इनकी सेफ्टी के लिए ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। रूस अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रखता। वह इन्हें पीरियोडिकली रीलोकेट करता है ताकि कोई एनिमी फोर्स उनके पैटर्न्स को प्रिडिक्ट न कर सके। इसके अलावा रूस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाता है, जहां वह डिलिबरेटली गलत इंफॉर्मेशन लीक करता है ताकि असली स्टोरेज साइट्स के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट हो। कुछ सोर्सेज के अनुसार रूस के न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज में वॉरहेड्स के साथ साथ उनके डिलीवरी सिस्टम्स जैसे मिसाइल कंपोनेंट्स भी रखे जाते हैं, और ये सब स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंटल कंट्रोल्स के तहत होते हैं ताकि वेपन्स की शेल्फ लाइफ और रिलायबिलिटी बनी रहे। इन फैसिलिटीज में इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, जिनमें केमिकल, बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल अटैक्स के खिलाफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स शामिल होते हैं। रूस के स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में यह भी शामिल है कि इन स्टोरेज साइट्स को नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन किया जाए। रूस के स्ट्रिक्ट सीक्रेसी लॉज, लिमिटेड इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस और एग्रेसिव काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के कारण इनके न्यूक्लियर स्टोरेज का कंप्लीट पिक्चर बनाना लगभग नामुमकिन है, और यह सीक्रेसी ही उनकी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का कोर है।